हेलो गाइस, तो आज हम जानेंगे एंजल टैक्स के बारे में। ये एंजल टैक्स इन बजट 24-25 में एबॉलिश कर दिया गया। तो इसका इम्पैक्ट स्टार्टअप्स पे क्या होगा, तो सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड जानेंगे। एंजल टैक्स जो है वो 2012 में बाय फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा अनाउंस किया गया था। एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रैक्टिसेस को काउंटर कर सके। मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस कैसे होती थी, जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे वो इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स में करते थे और वो अपने ब्लैक मनी को वाइट करते थे। टू काउंटर दिस उन्होंने एंजल टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किया। एंजल टैक्स समझने से पहले हम एंजल इन्वेस्टर के बारे में जानते हैं। एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जिनकी नेटवर्थ जो है बहुत हाई होती है एंड वो अपने इस पर्सनल इनकम से स्टार्टअप्स एंड स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। 2012 में ये जो टैक्स लाया गया, इसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन हुआ करती थी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एंजल टैक्स की एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन थी। एंजल टैक्स जो है अंडर सेक्शन 56(2) में लाया गया था। एंड दिस इज़ द टैक्स इम्पोज्ड ऑन फंड रेज्ड बाय स्टार्टअप फ्रॉम द एंजल इन्वेस्टर। मतलब जो भी फंड स्टार्टअप रेस करती है उस पर यह टैक्स लगाया जाता था। ये टैक्स की कैलकुलेशन होती थी। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं हम। इफ़ अ कंपनी की फेयर वैल्यू है 2 करोड़ और उसने रेस किया 2.5, जो एक्सेस जो रेस किया इसने 2.50 लाख, तो 50 लाख पे टैक्स लगता था। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लाइन, हाउएवर दिस इम्प्लाई ओनली टू फंड डेट एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। मतलब जो भी हम फंड एंजल इन्वेस्टर से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, जो कि एक्सेस है हमारे कंपनी फेयर वैल्यू से, जो डिफरेंस है उस पर हम टैक्स लगते थे। जैसे कि हमारी कंपनी की फेयर वैल्यू है 2 करोड़ लेकिन हमने रेस किया 2.5 करोड़, जो एक्स्ट्रा 50 लाख हमने रेस किया है उस पर टैक्स लगता था। और ये टैक्स कितना था? 31% अराउंड, राइट। अब एबोल्यूशन से क्या होगा? एबोल्यूशन से होगा क्या कि आई थिंक मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो है वो एंजल टैक्स के नोटिस रिसीव कर रहे थे ड्यू टू दिस कैलकुलेशन कि उनकी क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टार्टअप जो है उनकी वैल्यू मान के चलिए 1 करोड़ है, तो उन्होंने 1.5 किया तो 50 लाख पे उनका टैक्स लग गया मान के चलिए। तो इससे क्या होता था, जो स्मॉल स्टार्टअप थे ना उनको बहुत ही इशू फेस करना पड़ता था और वो सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। इस एबॉलिशन से होगा क्या? इस एबॉलिशन से होगा क्या, जो भी इंडियन स्टार्टअप जो है हमारे इकोसिस्टम वो बूस्ट होगा और न्यू स्टार्टअप्स भी आएंगे, ताकि क्योंकि स्टार्टअप्स जो हैं स्टार्टिंग में वो हमेशा फ़ंड के लिए जाती है। अगर मान के चलिए मेरी जो कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख है, मैंने 1 करोड़ किया तो मुझे 50 लाख पे टैक्स देना पड़ता था। और स्टार्टिंग में जस्ट मेरी जनरली स्टार्ट हुई है, तो मैं वो 50 लाख पे 30% कितना हो गया आपका? 30 लाख टैक्स तो पे नहीं कर सकता। इस एबॉलिशन से होगा क्या, इंडियन स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है इंडिया की वो बूस्ट होगी। थैंक यू गाइज, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू गाइज।